पहले मैं तारफ कराऊंगा आज हमारी जो स्पेशल मेहमान हैं, एक्टर हैं, डायरेक्शन भी करती हैं, राइटर भी बहुत अच्छी हैं और उनके बारे में सुना है कि जब बिल्कुल छोटी सी थी तब से अदाकार ही बनना चाहती थी। मैं बात कर रहा हूं आज हमारी स्पेशल मेहमान की, अमर खान। क्या है? बिल्कुल ठीक आप कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पीएसएल फॉलो कर रही हैं और किस टीम को? क्योंकि मुल्तान में पैदाइश हुई आपकी, तो मुल्तान सुल्तान को फॉलो कर रही है, किसी और को सपोर्ट कर रही है? अच्छा, आज मेरी दोनों फेवरेट टीम्स खेल रही हैं। मैं खुद लाहौर से हूँ, तो लाहौर कलंदर के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, हमेशा से थोड़ी सी लॉयल्टी जरा ज्यादा है, लेकिन रहती क्योंकि अब कराची में हूँ। तो मेरी टॉप 2 टीम्स आज एक साथ आमने सामने थी एंड व्हाट अ वंडरफुल मैच। तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि किस पे सपोर्ट करें, किस पे मायूस हो, किस पे खुश हो। जी जी जी। तो आखिर में नतीजा जो निकला उससे मुतमईन है आप? लाहौर आई थिंक एक अच्छी टेस्ट थी दोनों टीम्स की। दोनों टीम्स ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। लाहौरियों ने भी अपनी इज्जत आज जो दाव पे लगी थी उसको जो है वो बचा के और इतना जबरदस्त मैच जो है वो विन किया। And I think well played Karachi teams played very good match. It was a very good match. लास्ट सीजन के फाइनल का बदला भी उतार लिया। ये मुझे लाल टोपी वाले और बड़े-बड़े बालों वाले एक शख्स नजर आ रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल ठीक ठाक रहे। कोई मेरे ज़्यादा आपको गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा दुख हुआ आज आपको देखकर। हम आपके ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। देखिए, ये हमारी आज की नौजवान नस्ल है। कितने अफसोस की बात है, कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंदलस से लेकर दमिश्क से लेकर बगदाद तक आप चले जाएं, वहां पर तक आपको एक मिसाल ऐसी नहीं नजर आएगी। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था हमने ताजे सरेदारा। यानी कि ये हमारी आज की यूथ और ये नौजवान नस्ल है जिसे इकबाल शाहीन कहता था, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमां और भी हैं। अफसोस की बात है, अगर आपकी जगह मिस्टर मैं होता तो मेरे हाथ में इन कार्ड्स की जगह मेरे हाथ में एक शमशीर होती, मेरे सर पर ज़िरा होती, अरबी नस्ल घोड़े पर सवार होता और दिल्ली के लाल किले के ऊपर मेरी नज़र होती। अफसोस की बात यह है कि ये हमारे आज के नौजवान हैं, ये हमारी आज की यूथ है। अभी मैं शुएब अख्तर को देख रहा था, अगर आप दिखाएं शुएब अख्तर को तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। शुएब अख्तर को देखकर शुएब अख्तर आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है और मेरा दिल करता है कि इनको तुर्गत वाला कुल्हाड़ा देकर और हलीमा सुल्ताना के घोड़ा देकर इनको दिल्ली के लाल किले की तरफ भेज दिया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी और उसके यारों को समझ आ जाए कि शीला की जवानी बचाने का वक्त आ गया। इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मुझे क्या कहा? आपने मुझे लिख कर भेजा कि आज हमारा मेहमान आमिर खान है। आमिर खान सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ। आमिर खान मैं सुनकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा हिंदुस्तान से बदला लेने का मौका मिल गया। आज मैं उसको जंजीरों से जकड़ के अपनी कौम के सामने पेश करूंगा। वही काम करूंगा जो तारिक बिन ज़ियाद ने किया, सुल्तान सलाउद्दीन ने किया, नूरुद्दीन जंगी ने किया और बाकी सारे जो ये सब कुछ करते रहे, मैं वो काम करके देखा। यार यहाँ ना कोई जंग हो रही है जाहिद साहब, यहाँ स्पोर्ट्स शो हो रहा है, क्रिकेट की बात करें, पीएसएल की, इसमें घोड़े तलवारें कुल्हाड़ा कहाँ से आ गया? यही तो हमारा अफसोस है, यही तो हमें अफसोस। ओ माय गॉड, आई मीन बहुत शुक्रिया आपका। आप अच्छा गए कुछ देर के लिए? नहीं, खवातीन को अगर आप गौर से देखें ना, उनकी आंखें झील जैसी होती हैं, उनकी आंखों के अंदर सपने भरे होते हैं। इनकी आंखें देख के तो कुछ डैन क्या कुछ याद आता। आई मीन मुझे डैन सा कुछ याद आता। पिछली बार भी इन्होंने यही किया था मेरे साथ और आज भी ये उसी और आपसे पहले वो आपकी ये बकवास सुन के वाकई डायन के रूप में आ जाए, आप जाके बैठ जाइए और मुझे क्रिकेट पे बात करनी है। अच्छा, आपको सिर्फ इतनी सीन की एक बात बतानी है मैंने। आपको पता है इनको हर दूसरे दिन जूते चेंज करने पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पैर पुट्ठे हैं, डैनों के पैर पुट्ठे होते हैं। अगर आप शहजाद मुझे इजाजत दें तो मैं एक आईटेल सेल्फी मोमेंट का एक टाइम है, मैं वो ले लूं। तो आप लाल किला की बात कर रहे थे, कुस्तुनतुनिया की बात कर रहे थे, सेल्फी दे रहे। शोएब भाई, शर्जील खान, फखर जमान दोनों फॉर्म में है। पाकिस्तान के लिए इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती कोई। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये शर्जील का आ जाना बड़ी करामत बात है आपके लिए। वो पूरा प्लेयर है। वो मैं होता तो उसको सेफ गार्ड करके पाकिस्तान के लिए बहुत सारी फतवात हासिल करता, कामरान इकबाल से काम लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा 5 साल लेट हो गया। देखें, फ़खर ज़मान से भी काम लेना चाहिए था आपको। फ़खर ज़मान की पैचेस में अप्स एंड डाउन परफॉर्मेंसेज गलत हुई हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अच्छा नहीं खेले, ये बात एग्रीड है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गई है और वो प्लेयर बना बनाया मिल गया आपको, अब उसको समझ आ गई है, तो तब उसको छोड़ना नहीं है, हमने उससे काम लेना है। और जिस तरह आप मुझसे काम ले रहे हैं, जैसे जियो सारा साल मुझसे काम नहीं लेता और 1 महीना पूरे साल का जूस निकाल लेता है, तो काम लेना सीखना पड़ेगा आपको। सो काम मेरे ख्याल में फ़खर भी आपके काम आ सकता है, शर्जील भी आपके काम आ सकता है। जब देखिए शहजाद टीमें बनती है ड्रेसिंग रूम से,
और ड्रेसिंग रूम में जो बेंच होता है ना, जो बेंच स्ट्रेंथ किसे कहते हैं जी। उससे बनती हैं। सो जो ही आप अगर जैसे बड़ी टीमें हैं उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि पता होता है जो अंदर खेल रहे होते हैं कि मैंने 19-20 की तो मैं बाहर हो जाऊंगा। राइट सिख भाई, ये अगर दोनों ओपनर्स खेलते हैं पाकिस्तान के लिए भी, तो मुझे तो वही दौर याद आ रहा है सईद अनवर, आमिर सोहेल टाइप का, अगर इसी फॉर्म में खेलते रहते हैं तो। देखिए फ़खर की अच्छी बात है कि वो फॉर्म में आ गया। आपको हाँ। पता है पिछले 18 मैच खेले हैं वो पाकिस्तान के लिए, 18, और उनके 192 रन हैं। ही वॉज अ कंप्लीट फेलियर। उसको बावजूद भी उनको खिलाया जाए तो अच्छी बात है, वो फॉर्म में आ गए। हाँ। अब दोबारा पाकिस्तान टीम में ऑब्वियसली उनको बुलाया जाएगा, अगर वो रन्स करते हैं तो अच्छी बात है, वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मगर उनको स्टडी देखें, ये जो मार खा रहे थे बॉलर, वो कहाँ उनको बॉल करे, तो उनकी जो वीक पॉइंट है उस पर तो किसी ने बॉलिंग नहीं की। टेबल दिखा दीजिए, पॉइंट्स टेबल दिखा दीजिए, इस वक्त क्या सूरत हाल है। कराची किंग्स 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पेशावर ज़ल्मी 4 मैचेस खेले, 3 जीते, इस वक्त टॉप ऑफ द चार्ट्स हैं। लाहौर कलंदर अब सेकंड पे आ गए हैं आज की विक्ट्री के बाद। बॉटम ऑफ द टेबल क्वेटा ग्लैडिएटर हैं जिन्होंने 3 मैच खेल के तीनों हारे हैं, और मुल्तान सुल्तान ने 4 मैच खेल के 1 मैच जीता है। अभी भी मैचेस बाकी हैं, तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन क्वालिफाइज में पहुंचेंगी 4 टीम्स, ये कहना अभी कबलस वक्त होगा। लेकिन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अमर खान से बहुत सारी बातें हमने करनी है। हॉट सीट पे होंगी हमारे साथ आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज हॉट सीट पे हमारे साथ अमर खान मौजूद हैं, लास्ट सीजन में भी हमारे साथ थी, इनसे बड़े सारे सवाल करने। लेकिन उससे पहले जाहिद साहब, ये मखसूस स्टाइल क्या है आपका, बड़े बाल, लाल टोपी, हमेशा इसी लिबास में नजर आते हैं आप। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ये है कि अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि इसकी वजह ये है कि मैंने कुस्तुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंदलस से लेकर दमिश्क से लेकर बगदाद तक मुझे एक भी नाई नहीं मिला जिसकी वजह से मैंने बाल नहीं कटवाए, तो ये वजह नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि इसकी वजह ये है कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार की मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ, तो ये भी वजह नहीं है। क्योंकि ना तो मेरे पास माधुरी दीक्षित है और ना ही मैं हसीन पहाड़ों में मौजूद। बात दरअसल ये है कि ये लंबे बाल मैंने इसलिए रखे हैं ताकि दुश्मन मेरी तरफ रागिब हो। जो ही दुश्मन मेरी तरफ रागिब हो, मैं पलट के उस वक्त उसको तह करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं। लाल रंग इनकलाब की निशानी, लाल रंग इनकलाब की निशानी, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे दिल्ली के लाल किले के ऊपर कतरीना कैफ फतह करके मैं लेके बस यही ख्वाहिशात है आपकी। नहीं, ये सिर्फ आप पता नहीं कैसी बात ये देखे ना, ये है हमारी आज की नौजवान नस्ल हाँ। जो कहती है there should be peace, there should be harmony between India and Pakistan. पीस में क्या बुराई है? I mean harmony is also ला हौल वाला कुव्वत। ये है वो कुव्वत, ये है वो कुव्वत। कौन थे आपके इस्लाफ, बताइए मुझे, कौन थे हमारे किसने इस्लाफ? रोका है कि एक तलवार ना ले और घोड़ा लेके निकल जाए? किसने रोका है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे? सुल्तान सलाहुद्दीन, तारिक बिन ज़ियाद कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? यूसुफ बिन ताशफैन कौन थे? बताइए जरा, तारीख के अंदर जाइए। घोड़े की पुष्ट पर सवार होकर सोते थे वो, रात रात भर जागते रहते थे। आपका घोड़ा कहाँ है? मेरा घोड़ा वो कोई और बात है, इसका मैं जवाब देना मुनासिब नहीं बस समझता। जब जवाब आ जाए तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अमर खान से मुझे बात शहादत है करनी है। ममनून मस्कून मोमिन न मालिक निमत न किश्वर कुशाई गुलपाई समझने की कोशिश करें। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम इसको साबित करें। आज ये रावलपिंडी एक्सप्रेस ये है ये actually। है रावलपिंडी एक्सप्रेस। कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं, मतलब चले, कहाँ से amazing। स्पीड ज्यादा आई? मुंह ना लगा, इनको फ्री हो जाते हैं please। अच्छा, माशाल्लाह कयामत आपका ड्रामा इस वक्त ऑन एयर है जियो पर, जबरदस्त सुपर हिट ड्रामा, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। Thank you लेकिन so much। 13वें एपिसोड में ही आपको मार दिया गया। सुना है कि आपने पैसे ज्यादा मांग लिए थे, इसलिए डायरेक्टर ने कहा कि बस बस यहीं देख पे ले, आपका मुझे रोल ये खत्म। साजिश लग रही है, लेकिन है? वो जो 13-14 एपिसोड जिसमें कयामत ढाई रखी हमने, और इस वक्त का हाईएस्ट रेटेड ड्रामा है, Absolutely। तो अल्हम्दुलिल्लाह जियो हैज डन वेरी वेल। लेकिन मैंने एक आपके इंटरव्यू में कहा, सुना था, आपने कहा था कि फीमेल एक्टर्स जो है वो ज्यादा पैसे लेती हैं मेल एक्टर्स से, तो मुझे लगता है जी। इसीलिए 13 एपिसोड के बाद आपको कहा कि हाँ, मैं पैसा ज्यादा बात करो। महंगी पड़ गई शायद उन्हें। महंगी हाँ, पड़ गई आप। I 36 also एपिसोड think तक so। रहती तो आप पता नहीं बजट आउट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मुबारक, आपकी दम मस्तम पहली फिल्म भी आने वाली है जो आपने खुद लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिंग का शौक तो बचपन से था, लिखने का शौक कब पैदा हुआ? अच्छा, जब मैं फिल्म स्कूल में गई तो वहाँ पे कुछ थिएटर वगैरह की क्रिएटिव राइटिंग की क्लासेस होती थी। हाँ। और वहाँ पे मेरी एक टीचर ने मुझे बताया, मैंने एक कैरेक्टर लिखा तो उन्होंने कहा कि तुम में तो लिखने के भी जरासीम बड़े अच्छे भरे हुए हैं, तो यू शुड परस्यू दिस एज अ राइटर ऑल्सो। तो फिर मैंने स्क्रीन राइटिंग में अपने इंटेंसिव्स वगैरह किए, और एक्टिंग का तो खैर शुरू से शौक शुरू था से ही। शौक था। तो दिस इज तो ये प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी हैं इसके, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ थे भी, उन्होंने बात भी की थी इस जी, फिल्म जी, के जी, हवाले से। बिल्कुल। और जो आपने पहला अपना सीरियल किया था गुकी, जी। वो भी अदनान सिद्दीकी साहब ने प्रोड्यूस जी किया था। जी जी और बिल्कुल। वो आपका इंटरव्यू मैंने एक सुना था, आपने कहा था बहुत महंगी प्रोडक्शन हो रही है ये। बहुत महंगी प्रोडक्शन वाकई उस वक्त की वो थी, और बल्कि गुगी के दौरान ही मैं वो कहानी आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी थी दम मस्तम की।
अच्छा। और फिर इस तरह से हमारी कोलैबोरेशन हुई, हमने फिल्म का जो है वो था तो सोचा बिग कि बजट ड्रामा, लेकिन पैसा काफी डूबा था, तो इस दफा तो अदनान साहब का पैसा नहीं डूबेगा। अल्लाह ना करे। मतलब इस बार अदनान सिद्दीकी इसके प्रोड्यूसर हैं और मोहम्मद एहतशामुद्दीन हाँ। जो कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इमरान अशरफ इसमें हीरो हैं और बहुत सारे मजेदार, इट्स अ म्यूजिकल, मैंने इट्स अ पूछा था अदनान कमर्शियल साहब से, फिल्म। यार आप खुद हीरो आ जाते, उन्होंने कहा कि कैरेक्टर ऐसा है कि जी मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है उनके एंड पे कि वो जबरदस्ती फिल्में खुद प्रोड्यूस करके खुद आने वालों में मतलब से आप कह नहीं रही है कि है। हुमायूं सईद खुद प्रोड्यूस करते हैं और जबरदस्ती आ जाते हैं बतौर मैंने एक्टर। ऐसा बिल्कुल यही मतलब माना है इसका? मैंने ऐसा बिल्कुल अल्लाह नहीं कहा। अकबर। क्यों लाल हाँ टोपी? नहीं ठीक ठीक, लाल टोपी नहीं, मेरा नाम लो यार। अच्छा, जा- sorry। जा- मेरा लाल नाम- टू बी ऑन माय साइड। तो अच्छा, हुमायूं और- सईद साहब खुद प्रोड्यूस करते हैं और खुद वो जो है एक्टर बन जाते हैं जबरदस्ती। नहीं, मुझे लगता है कि उनकी फिल्में हिट होती हैं और वो अपने ऊपर किरदार लिखवाते हैं और उनको सूट करते होंगे वो किरदार, तो वो आते हैं। सही। ये कहानी उस एज ग्रुप की नहीं थी कि जिसमें अदनान जिसमें, सिद्दीकी जो हाँ, है। ये ज्यादा बेहतर हाँ रीजन जी, है, सेफ रीजन है ये। सेफ रीजन। अच्छा शहजाद, अच्छा, एक मैंने- छोटी सी हाँ नहीं, मैं एक छोटी सी चीज इनको कहना चाहता था कि अगर तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। अगर आप मुझे ज्वाइन कर ले तो मैं इनको अपने लश्कर का सिपा सालार बना सकता हूं। ये दुश्मन की सफों के अंदर डैन बन के जाएं, उनको डराएं धमकाएं, मैं पहाड़ी के पीछे से पलट के दुश्मन के ऊपर वार ज़ॉम्बी करता हूं। कॉमेडी बन जाएगी क्या ये तो। बात है कि पीछे से आएंगे, पहाड़ी की हमेशा पीछे से आएंगे, ना इनका घोड़ा होगा ना इनकी तलवार होगी, दूसरों को नसीहतें करते हाँ रहेंगे। जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने आपको डांस का भी बड़ा शौक है। अच्छा, एसन टिकटॉक पे भी हैं, हाँ। तो उनको हम जानते हैं वो कितने जबरदस्त वर्सटाइल परफॉर्मर जी, हैं। जी, जी। तो उन्होंने मुझे कहा मैं अपने टिकटॉक के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आओ तुम मुझे ज्वाइन करो। और मैं टिकटॉक पे थी नहीं, अच्छा। तो फिर ये वीडियो हमने ऑन स्क्रीन तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट रिलेशनशिप था Right. कयामत में। हाँ। तो जब हमने ये वीडियो लगाई तो ये वीडियो बड़ी बड़ा वायरल जुल्म हो उन्होंने गई। ढाया आपके ऊपर, लेकिन ये दिखाने का मकसद ये था क्योंकि लेकिन आप यहाँ खुद पर मैं इतना अच्छा थोड़ा डांस सा करती ऑब्जेक्शन हैं। करने की कोशिश करूंगा। देखें, इन बच्चों की तरबियत की भी जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत। अब देखें ना, इस तरह से स्टेप करने की ये करना, ये करना, ये क्या करना, कौन सा ये स्टेप करना। करें फिर वो बताएं? नहीं, थोड़ी सी इस तरह के स्टेप, इस तरह के, यार कमाल करते हैं आप। किस तरह ये के स्टेप बात करते नहीं ना। हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको तलवार सिखाने। उठा के। आप तो बात ही ना करें, आप एक तो और मुझे याद स्टेप है। जल्दी से दिखाइए, ब्रेक में जाना है मैंने। यार कमाल करते हैं आप। एक और स्टेप आपको मैं बताऊं, मैं कमाल करते हैं। मैं आपको सिकंदर बख्त की बात बता रहा था। मुझे याद है सिकंदर बख्त जब बॉलिंग किया करते थे तो बॉल पे थूक बहुत लगाते थे। 2 ओवरों के बाद इनकी थूक खत्म हो जाती थी। साथ वाले बॉलर कहते थे यार थूक छोटी जरा, मैं बॉल करनी है। हम बात कर रहे थे क़यामत के हवाले से। ब्रेक में मेरे पास आए जाहिद साहब और उन्होंने एक सवाल मुझसे कहा है कि आपसे जरूर करूं। उन्होंने कहा, मुझे ये अफवाह दी है इन्होंने कि नीलूफर का कैरेक्टर आपके रियल लाइफ के बहुत करीब था। ये बिल्कुल गलत अफवाह है। कैसे मेरे करीब? क्या मैं कोई पैदाइशी डायन हूँ या क्या? कैसे सवाल करवाते हैं आप मुझसे यार, खुद कर लिया करें ये सवाल। यार कमाल करते हैं आप। मुझे, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता ये कौन सी बात आपने मेरे ऊपर रख के कर दी। यार बहुत डन है आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस कौम को मुझे समझाने की जरूरत है, इनकी तरबियत करने की जरूरत है। आप वो लोग नहीं हैं जो आपके असलाफ ने आपको बनाया था। आप लोग तो यही करोगे, पीस प्यार मोहब्बत की बातें। हिंदुस्तान से बदला कौन लेगा, मुझे ये बताइए। ये देखे तस्वीर, डर नहीं लगता इनसे आपको? ये तस्वीर देखकर तो ये लगता है कि बचपन से ये लाल शरबत की जगह खून पीना पसंद करती होंगी और गोश्त की जगह हड्डियां। ऐसे सवाल करेंगे आप तो डायन से काबू में आएंगी पंगेबाजी आपके। कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखें तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ इन पर पोइट्री कैसे होगी। काश में इस चुड़ैल के हंसी हाथों का कंगन होता। अच्छा, मैं आपकी एक्टिंग इसमें तो क़यामत में भी बड़ी ज़बरदस्त थी, इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त थी। हमारे सियासतदान भी कभी कभी जब वो आते हैं तकरीर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं। जी। तो आप अगर डायरेक्टर हो और आपको इनमें से किसी एक पॉलिटिशियन को बतौर अदाकार चुनना हो, हाँ। तो जरा बताइए किसको आप लेना पसंद करेंगी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। जी। ये रात को खुशी से उछलता है क्या? हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। लाना फजल रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। हम पाकिस्तान पूरी दुनिया गर्दन टच किया, झुक नहीं सकते जाने, गर्दन टच किया, झुक नहीं सकते जाने। शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा ही मैन, बहुत जोश एंग्री में, यंग मैन। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मुझे कभी कभी ड्रामों से ज्यादा एंटरटेनिंग पॉलिटिक्स और हमारे पॉलिटिशियंस की अदाकारी देखिए लगती कितना ख्याल रखते हैं आवाम का ये लोग। नो डाउट, है, इतनी entertain एंटरटेनमेंट करते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इन सब में से प्राइम मिनिस्टर साहब क्या लग रहे है, थे? वो क्या उन्होंने जब परफॉर्मेंस अचकजई जबरदस्त, साहब की जो acting की, ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस ऑस्कर उन्होंने दी। परफॉर्मेंस बिल्कुल मरियम बिल्कुल। नवाज साहबा की परफॉर्मेंस कैसी लगी? उनकी भी अच्छी थी। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस उनको दे दे, बेस्ट मेल एक्टर हाँ खान जी, साहब को दे दे। हाँ जी, हाँ दोनों जी, दोनों हाँ खु- जी, दोनों हाँ खुश जी, हो जाएंगे हाँ, आपसे। दोनों खुश हो जाएंगे। और जो पार्टी आएगी आपको फिर नवाजेगी। हाँ जी। चले जी, ट्रू एंड फॉल्स आपके साथ हम खेलते हैं। यस और नो में आपने जवाब देना है वेरी क्विकली। मुनीर मेरी सबसे फेवरेट को स्टार है। और भी हैं लेकिन वो भी हैं। वो भी है। हाँ हाँ। ओके,
अदनान सिद्दीकी मेरे गॉडफादर हैं। को एक्टर है, गॉडफादर तो नहीं है। ओके, ओके। नहीं नहीं, ओके। मैं अवार्ड के लिए नहीं, पैसों के लिए काम करती हूँ। ये सही है। ये सही है? हाँ, आपको पैसों के लिए काम करना चाहिए। चेक अच्छा मिल जाए, हाँ, ब्रीफकेस अच्छा हाँ, मिल जाए तो हाँ। सही। ओके। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से ज्यादा लॉबी कल्चर है। दैट्स ट्रू। शकील खान शैक डायरेक्टर एहतशामुद्दीन से ज्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं। नहीं, दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। ओके। एहसन खान इमरान अशरफ से ज्यादा अच्छे एक्टर हैं। हाय, ये आपने चुन चुन के जो है ना वो मुकाबलों में दोनों को रखा है, जो मैं चूज ना कर सकूं। तो मैं ये तो नहीं कह दोनों सकता था अच्छे ना। एक्टर हैं, आई कांट चूज। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि अली मीर एहसन खान से अच्छे एक्टर हैं या एहसन खान अली मीर से अली अच्छे एक्टर मीर हैं। तो लेजेंड है, उनको छोड़ दें अल्लाह आप। हौला वला कुव्वता। मैं नहीं, मैं बड़ा हम्बल इंसान हूं। शहजादा आज के बाद जुर्रत मत करना, तुम्हारे सही पड़ी ना के बजिए। इनकी इसी हरकत पे लेते हैं एक ब्रेक और फ्लाइंस के बाद हम मजीद सवाल करेंगे। हमारी मेहमान हमारे साथ होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। अमर खान आज हमारी मेहमान है और हमारे साथ जायद साहब भी मौजूद है। ये एक बात बताइए मुझे, ये हर वक्त आप मरने मारने की बात क्यों करते हैं? मतलब डायलॉग से, बातचीत के जरिए भी तो मसाइल हल हो सकते हैं ना। अब मेरा आपसे एक सवाल, ठीक है हम मरने मारने की बात नहीं करते। अगर आपने हिंदुस्तान के साथ प्यार मोहब्बत की बात करनी है, अगर आपने उनके साथ प्यार की पींगे बढ़ानी है, तो फिर हमारी टर्म्स पे बात होगी। बुलाइए मुज़ाकरात के लिए कटरीना कैफ को बुलाइए, करीना कपूर को बुलाइए, फिर तो हो सकती है प्यार मोहब्बत की बात। अदरवाइज देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर आप फिर मुझे आपसे मेरा एक सवाल है, आपने एटम बम किस लिए बनाया? आप उसको नहर में ठंडा करके खा लें दौड़ने की तरह। एटम बम और दौड़ने में फर्क आप क्या भी है? एटम बम फेंकने की बात नहीं कर रहे, दिल फेंकने की बात कर रहे हैं कि कटरीना को बुला ले, करीना को बुला ले। ये मैं आपके लेवल पर आकर बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर एक वो जुस्तजू आए, आप मेरी बात को समझें। अगर मैं दूसरी बात आपके साथ करता हूँ, मैं आपके सामने मैंने आज तक जितने एंकर देखे उसको दुनिया से लेकर कर्नाटक से लेकर उंदरस से लेकर दमिश्क से लेकर बगदाद तक, वल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से लेकर नूरुद्दीन जंगी, यूसुफ बिन ताजफैन से लेकर आज तक मैंने किसी सुल्तान मोहम्मद बिन फातिह तक मैंने कोई एक मिसाल ऐसी नहीं देखी। कोई एक मिसाल जिसे कहते हैं वो मैंने नहीं देखी। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ताब खा के काशगर से लेके अच्छा बस करें, अब तक की मसला संजीदा बात करने दें। हम यस और नो के जवाबात ले रहे थे अमर खान से। अनफॉर्चुनेटली बीच में ब्रेक आ गया। अब मुझे बताइए कि 2019 में आपका ड्रामा बेलापुर की डायन में आपको इमर्जिंग एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए था और कोई डिजर्व नहीं करता था उसको वो अवार्ड। पता नहीं क्यों नहीं मिला। असल में है ना? वो कैटेगरी में थोड़ी धांधली हो गई। उन्होंने इमर्जिंग टैलेंट के साथ कुछ इमर्जिंग राइटर्स को भी डाल दिया और वो एक राइटर को अवार्ड चला गया, बजाय इसके कि वो एक्टर्स की ही कैटेगरी होती। ओके। और जो दूसरी एक नॉमिनेशन थी मेरी बेस्ट एक्ट्रेस की इन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर, उसमें नोमान एजाज साहब को वो, तो मेरे लिए तो उस नॉमिनेशन में उनके साथ तो ये जो खड़े होना पहली ही बहुत बड़ी कैटेगरी में बात थी। उन्होंने धांधली की थी, ये जानबूझ के इसलिए की थी ताकि आपको अवार्ड ना मिले। कोई बात नहीं, हम दम मस्तम से अवार्ड ले लेंगे। अभी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं। लेकिन उस वक्त तो यही हुआ ना, आपके हाँ साथ जी, उन्होंने ये हाँ साजिश जी। कर दी। तो इंडस्ट्री में अवार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत होती है या और भी चीजें मैटर करती हैं? होनी तो सिर्फ टैलेंट की ही ज़रूरत चाहिए। अगर और चीज़ें होती भी हैं तो मुझे लगता है बहुत गलत है। ओके। नसीबुल आल का ये गाना जो बैकग्राउंड में चल रहा है पीएसएल का, ये अली जफर के पीएसएल सॉन्ग से ज्यादा बेहतर है। आई एम अ ह्यूज नसीबुल आल फैन। हाँ। मतलब वो जैसे उनके वो लिप्स भी ना है, मैं वो जिस तरह बात भी करती है ना, वाह, एक वाह, variety वाह, किस्म मुझे, का। वाह। मैं उनके सामने हाय जरा जो जरा जरा मिमिक्री वाले में जरा उनके हो जाए। मैंने प्लीज हम अवामी फरमाइश पे मैंने क्या कि मैं गानी गा आई एम सॉरी, शी इज वेरी क्यूट। आई एम अ ह्यूज आपने ट्वीट नसीबुल भी आल किया था fan। उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो हमारे मुल्क की लेजेंड है और कंपैरिजंस हमें हर चीज में नहीं करने चाहिए। सही। उनकी एक अपनी आई लुक एट हर हाउ शी इज सिंगिंग ग्रूव मेरा, जी, मुझे जी। नहीं लगता उनसे बेहतर कोई ये गाना गा। बहुत अच्छा ओके। गाया है। शोएब अख्तर एक को नहीं लेजेंड से लगा। दूसरे लेजेंड की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान ने हुकूमत मिलने के बाद सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नहीं, वो उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं। जिन लोगों ने इतना पानी बल्कि फैलाया और इतना रायता रायता फैलाया हाँ। इतने सारे सालों में, अब तो वो उसको बल्कि साफ कर रहे हैं। सो ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अगर आप अदाकारा ना होती तो फिर आप सियासतदान होती। नहीं नहीं, नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है नहीं, बिल्कुल। ओके। अंदर आप इंडस्ट्री में भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करती? वैसे पूछ रहा हूँ आप कमेंट ना देना। इंसानों को वैसे ही पॉलिटिक्स नहीं करनी, ये सिर्फ सियासतदानों को एक वो रहना चाहिए जॉब। अच्छा, वैसे
अगर आपकी किसी को एक्टर से ज्यादा नहीं कोऑर्डिनेशन है बनती है तो फिर एक्टिंग करना, परफॉर्म करना कितना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है जब हम कैमरा ऑन होते हैं तो तब वी आर परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स। Okay. तो असूलन हमारी जातियात हमें डिवोर्स करके स्क्रीन पे बिल्कुल कुछ और दिखने की जरूरत होती है। ओके, तो इसीलिए अगर नीलम मुनीर साहब की नहीं बनती तभी आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आप ये तीलियां जो लगा रहे हैं मेरी उनसे बहुत बनती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और एक बड़ा जबरदस्त हमारा टाइम कयामत ऐसी के मिसाल सेट दे रहा था। पे। इनफैक्ट वो मेरी बहन का रोल प्ले कर जी, रही है जी, और जी। हमारी केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। जी जी। और जो आप मार खाती रही हैं ड्रामे में, जी, आम जिंदगी में भी ऐसी हैं? आपको पता है कि मैं आम जिंदगी में अपनी रियल लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत इंडिपेंडेंट, इसीलिए मैंने घुमा के ये हाँ सवाल जी, करने की बिल्कुल कोशिश की। बिल्कुल। और ना सिर्फ मुझे ड्रामे में किसी भी औरत को वायलेंस और अब्यूज मना करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत सीरियस इशू है। ड्रामा बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि औरत को थप्पड़ खाना चाहिए। ड्रामा बनाने का मकसद ये था कि वो इससे सबक हासिल करें और अपनी आवाज उठाएं जहाँ पे उनके साथ ज्यादती हो, बढ़ चढ़ के उसकी जो है अच्छा, ये मुसम्मत। हर मर्तबा इसकी जस्टिफिकेशन यही होती है कि मारपीट इसलिए दिखाते हैं, जुल्म इसलिए दिखाते हैं ताकि जी। उससे कुछ सबक सीखें जी, खातून। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। होता नहीं है, इसका इम्पैक्ट तो दूसरा हो रहा होता है कि हम सिर्फ बता रहे होते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है, औरत बर्दाश्त करे जा रही है, मर्द ऐसे ही होते हैं। हाँ। ये इम्पैक्ट आ रहा होता है। और आप जैसी खातून, एम्पावर्ड खातून जी। को आपको ख्याल में इस तरह के रोल्स को प्रमोट करना चाहिए या उनको अब पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है? अच्छा, मैं एक छोटी सी एक चीज बताऊं कि हमारे रिलीजन में भी अगर आप देखें तो पॉजिटिविटी, इवल और एक जो गुडनेस है वो साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं। आप सिर्फ अच्छाई नहीं दिखा सकते। हम तो सिर्फ रोना पीटना औरतों का ज्यादातर तो ये दिखाते हैं ना, एंड वो उससे टीआरपी भी मिलती है। क्योंकि वो रोना पीटना है। आम माशरे में भी हमारे मुल्क में औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरती है। जब मैं अपने बचपन में ड्रामाज या फिल्म्स देखती थी तो मुझे नेगेटिव किरदार नहीं बनना था, मुझे उसका जो एक पॉजिटिव किरदार है, जो इंस्पायरिंग है, वो बनना था। लेकिन उस पॉजिटिविटी को, उस हीरोइक एक स्टांस को भी जस्टिफाई करने के लिए कुछ नेगेटिव अनासर होना ज़रूरी है। तो ड्रामा एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। क्या सोसाइटी में ये सब नहीं हो रहा? सिर्फ ये नहीं हो रहा, मेरा ये ऑब्जेक्शन सिर्फ है। ये नहीं हो रहा, लेकिन हमारे लेकिन, ड्रामों में ज्यादातर 90% ऐसे हो रहा होता है। आप खुद नेटफ्लिक्स बड़ा देखती है, आपने देखा ना बिल्कुल। कि उनकी स्क्रिप्ट्स, उनकी स्टोरीज कितनी इवॉल्व कर गई हैं। जी, मुझे नहीं लगता इवॉल्व कर गई, क्योंकि अब भी अगर वो उनके सबसे सक्सेसफुल सीजन्स जो हैं वो ड्रग माफिया पे हैं, हाँ। वो मॉबस्टर्स पे हैं, वो गैंगस्टर्स पे हैं, तो कहानी कहाँ इवॉल्व की है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। हम अपने कंटेंट की स्क्रूटनी शायद ज्यादा करते हैं। हमने वो ब्लेडें और तलवारें जो है वो ज्यादा पकड़ी हुई हैं, वहां पे हम ब्लड ये चीज शमशीर, है ना? शमशीर, मैं यही तो कह रहा था, शमशीर हाथ में थामने की जरूरत। अच्छा शहजाद, मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर ये फंड्स इकट्ठा करने शुरू कर दें, जैसी इनकी आवाज, अगर ये फंड्स इकट्ठा करना शुरू कर दें तो लोग इनसे क्या पूछेंगे? डैन फंड किथे गया? गुड वन चाहे साहब, गुड वन। I वेरी like the गुड वन। joke. तुम मुझ पे ट्रस्ट तो करके देखो शहजाद। क्या बात है आपकी। शाहिद आफरीदी खिलाड़ी से बड़े स्टार है। नहीं, वो खिलाड़ी भी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े स्टार। ओके, हॉलीवुड में खान्स के साथ अगर फिल्म की ऑफर आए तो स्क्रिप्ट पढ़े बगैर आप हाँ कर देंगी? नहीं, स्क्रिप्ट आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों की फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं खान्स की, क्योंकि उनको अच्छे स्क्रिप्ट नहीं मिल रहे। मतलब आमिर खान आपको फिल्म ऑफर करें अपने हाँ, साथ, आप नहीं कहेंगे नहीं, यार हम पहले स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट दो, पढ़ेंगे बाद में भाई, बात हम करेंगे। नहीं खानों पे जाएंगे। ये आमिर खान की बात हो रही है, बॉक्सर आमिर क्या खान कहते की। हैं, कर लेंगे। मैं कर कहता हूँ लेंगे। कभी दंगल किसी with की Diane। सोचना भी नहीं, हमने तो हिंदुस्तान से बदला लेना है, हमने हिंदुस्तान को तहते करना है, हाँ। दिल्ली का लाल किले चले। लाहौर की अलग ही बात है, मगर कराची का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों अपनी जगह पे बहुत दमदार शहर हैं। दोनों के साथ मोहब्बत है मेरी। ज़ारा नूर अब्बास को खाला बुशरा अंसारी की सपोर्ट ना मिलती तो काम मुश्किल से ही मिलता। बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत अच्छी अदाकारा talent है और उसमें उनकी खाला का कोई हाथ नहीं है। एक बार ज़रूर मौका आपको मिलता है, बार बार नहीं। ओके, पाकिस्तान में जो तुर्की के ड्रामे हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। सारे आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी और ये वो कह दिया, अर्तुगुल भूल गए। किस, ये तुर्की का नाम क्या था? तारीख में तुर्की का नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। यस, ये चले के कर्नाटक, कर्नाटक चले के उम्र चले के दमिश्क चले के बागदाद चले के अलावा को वापस कुस्तुनतुनिया चले के कर्नाटक, कर्नाटक चले के उम्र चले के दमिश्क। अच्छा अच्छा, बस करें यार, बस करें। चलें, अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि ये जो पहली तस्वीर है मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है, इन दोनों में से बेहतर वजीर आजम कौन बन सकता है? इमरान खान की सपोर्टर से ये सवाल करना थोड़ा सा
मुश्किल काम मुश्किल है जी। लेकिन मुझे लगता है कि मरियम एक अच्छी पॉलिटिशियन है, एक एक अच्छी पॉलिटिशियन इंटेलिजेंट औरत है। और एक अच्छी वजीर आजम भी साबित हो सकती है। ये नहीं मुझे पता, लेकिन पॉलिटिशियन बहरहाल वो बहुत अच्छी है। अगर हमजा ने कोई रखना ना बीच में डाला तो हमजा ने क्या करना है? कुछ नहीं, मैं तो पार्टी तो वो ले चुकी है। भाईजान मैं वैसे ही फ्री हो रहा था उनसे और मकसद कोई नहीं। ज्यादा मुंह ना लगाए, फिर घर पे छोड़ने की भी ये ख्वाहिश जाहिर कर देंगे। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तीन सियासत में बड़े नाम है। तीनों को आप क्या मशवरा देंगे? बारी बारी। खान साहब को क्या मशवरा देंगी? ये तो इनका मशवरा आप सुनती वो है तो ना? पूरे हम सबको मशवरे देते घबराना हैं। नहीं है। घबराना नहीं है। तो ये तो मशवरा हम उनसे ले रहे हैं आप कि देंगी मुश्किल क्या से उनको? मुश्किल हालात भी हो, हमने नहीं घबराना, ये हमारा कौमी फरीजा है। हाँ जी, आप इसलिए कि उनको क्या मशवरा देंगी? क्या हमें डराना बंद कर दें? हाँ, हमें डराना। आपको पता खान साहब क्यों कहते हैं घबराना नहीं है? क्योंकि घबराने के लिए हम हैं ना, अवाम है ना। ये वैसे जवाब आपने देना, जवाब मैं दूंगा, शामत मेरी आएगी, आप जवाब दे दीजिए। अमर, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यही कि हमें डराना डराया बंद कर कम जाए। ठीक है। बिल्कुल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगी? मशवरा तो नहीं, लेकिन आई होप कि अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। आई होप ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। होम्योपैथिक आंसर था ये। मैं तो होम्यो- कोई कंट्रोवर्सी नहीं। जनरेट करना चाह रहा अरे था। नहीं, हमारा ह्यूमेन कनेक्शन भी तो है ना अपने पॉलिटिशियंस के नहीं, साथ। वो तो बिल्कुल है। तो मैं I चाह रहा hope था कि कि कोई controversy generate हो। इन लोगों को आपको लगता है मेरे मशवरों की मैं जरूरत समझा है? आप उनसे कहेंगे मुझे अपना एक एवनफील्ड अपार्टमेंट दे दें तो कोई हेडलाइन बन जाएगी। और जिस तरह का उन्होंने मशवरा दिया है, ये तो मुझे किसी सरकारी अस्पताल की नर्स लगी है और उसी नर्स का गुआचा हुआ पर्स तुम लग रहे हो। आई एम सॉरी। सरकारी अस्पताल की नर्स होना कोई बुरी Rhyming बात हो तो गई। नहीं। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह का बड़ा मशवरा हुनर दे है वो भी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जिस तरह मशवरा दे रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को क्या मशवरा देंगे? बड़े मुश्किल सवाल है। पता नहीं, मेरा पॉलिटिशियंस में एक तो इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से कुछ मैं भी उनको कहते हैं, क्या। फ्रेम बदल लें, अपनी टाई का रंग बदल लें। हाँ, ये एक अच्छा मशवरा है। आप कुछ भी अपनी कहते हैं, टाई तो का रंग मिसाल बदल दे रहा हूँ लें। मैं, आप तो हाँ। आगे बढ़ के बात हाँ, करें। नहीं, उनको फ्रंट फुट पे आके खेलें। चेंज करना, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें मेरी। सही। कौन सा तो hair style कराची में जब मसला था, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध में है, तो सफाई का जब ये मुहिम चल रही थी तो बहुत आपने बड़ी बड़ा problem, सपोर्ट किया अली बहुत जैदी बड़ी साहब को। problem, जी। कुछ हुआ नहीं, वही 1-2 दिन मुहिम चलती है, फिर सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं। हाँ। क्या, और कौन मुझे इसका ऐसा जिम्मेदार लगता है? है कि वो मुहिम तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक हम खुद सफाई का ख्याल ना रखें। मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पे हम जब अपनी गाड़ी से बाहर रैपर फेंकने लगते हैं तो हमें खुद शर्म आती है साफ सड़क देख। और कराची में शर्म नहीं आती? कराची में फेंकते हुए? शर्म नहीं आती। मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा इस ये बात पे। सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम अपने शहर नहीं, को सिकोई, मैं तो clean पिछले रखें। दिनों लाहौर की गंदगी दिखाए जा रहे थे जियो वाले, आप कह रहे हैं कि वो लाहौर में गंदगी नहीं होती। तो लाहौर में होना शुरू हो गई, क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, पिछले दिनों तो सारे वक्त यही चल रहा था कि लाहौर के अंदर सफाई भी- मुहिम वगैरह तो शुरू की थी उन्होंने, वो नहीं, खुद तो- उनको तो लग रहा था ढेरों के कि ढेर कचरा दिखा जी रहे जी थे। वो उन्होंने मुहिम भी स्टार्ट हमारे बराबर आ गए हैं वो। आ रहे हैं नहीं, आहिस्ता ऐसा आहिस्ता, नहीं और है। 2-2.5 साल उस्मान बुजदार के गुजरे तो आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसी लेवल पे, कराची के लेवल पे आ जाएंगे। ओके 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 जाहिद साहब। अच्छा जी, इन तीनों में से अगर आपके वालिद के रोल के लिए कोई अदाकार चुनना हो तो आप किन को चुनेंगे? जी दिखाइए। हुमायूं सईद, फैसल रहमान और अदनान सिद्दीकी। फैसल रहमान मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं Okay. और मैंने उनके साथ काम भी क्योंकि नहीं किया तो आई थिंक उनके साथ और वालिद काम आप के- करना चाहेंगे वालिद, उनको हाँ, वालिद बनाना, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। मेल एक्टर्स हैं, इनमें से आपके फेवरेट कौन है? दिखाइए जी। इमरान, ऑब्वियसली इमरान 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 आपके फेवरेट हैं, इमरान अशरफ। और फीमेल एक्टर्स में आपकी इनमें से फेवरेट कौन है? जी इकरा अजीज, ये तो बड़ी मुश्किल कैटेगरी जी है, ये सजल सारी अली, मेरी फेवरेट्स सोनिया हैं। हुसैन और यमुना। सजल। सजल नंबर 1 पे, सजल, नंबर 2 भी बता दीजिए। नंबर 2 पे यमुना, फिर इकरा। इकरा से आपकी लड़ाई हो गई है कोई? क्योंकि मैंने आपके बिल्कुल 2-3 नहीं। इंटरव्यूज देखे, आपने कहा इकरा 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 बेस्ट, अब आज तीसरे नहीं नंबर पर देखिए, आ गई आपने वो। इतनी मुश्किल कैटेगरी कर दी, चारों बहुत बेहतरीन अदाकार आए तो हैं। अगर चारों में इकरा होती फिर आप कहती कि इकरा, अगर बाकी नहीं होती तो फिर शायद मतलब सिर्फ इकरा होती तो मैं पूछता कि फेवरेट एक्टर कौन है, आप कहती इकरा। हाँ, इजियर हो जाता ना मेरे लिए जब कैटेगरी नहीं होती कोई। मतलब सिर्फ इकरा की तस्वीर दिखाए और फिर पूछते हैं कि आपकी फेवरेट एक्टर कौन है, तो आप इकरा। कहेंगी इकरा। ओके, अदरवाइज वो इस लिस्ट में आपके तीसरे नंबर पर आएंगी। हाँ तो जी। दूसरे एंकर्स ने फिर जो है वो आपसे सवाल इसी तरह किया होगा, इकरा है, ऑप्शन दें तो इकरा। ये आप ये जो माचिस लगा के सवाल कर रहे हैं ना, पूरा चिकनी चुपड़ी लगा के, आपको मेरे से वैसे जवाब नहीं मिलने वाले। नहीं मिल गया, आपने बड़े बेहतरीन जवाब दे दिया कि अगर ऑप्शन में सिर्फ इकरा होंगी तो इकरा का नाम लूंगी, वरना उनको नंबर 3 नहीं पे ले नहीं, आऊंगी। ऑल ऑफ देम आर प्रीटी, ऑल ऑफ देम आर। आपकी वालदा का रिएक्शन जी। जब आप
ड्रामा सीरियल कयामत में इंतकाल कर गई थी। जी। तो उनको पहले नहीं पता था कि ये होना है, या उनको पता था और फिर भी वो आपकी एक्टिंग देख के इतना ज्यादा मुतासिर हुई? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये कोई जरा भी- देख लेना ये। जी। जी। आप भी देख लें। इनकी वालदा भी एक्टर है। जी। ये एक्टर फरिया जबीन का इस पे रिस्पांस था, तो इनको पता था कि आपका रोल ये है कि इसमें आपका बिल्कुल इंतकाल हो पता जाएगा। था। उनको फिर भी पता इतना था मुतासिर कि हुई वो आपकी इंतकाल हो एक्टिंग से। जाएगा। और लेकिन मुझे लगता है किसी भी माँ बाप के लिए अपने, और मैं तो इकलौती बेटी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स और इमोशनल कनेक्शन जो है, तो बल्कि ये मैंने छुप छुप के वीडियो ना स्टिंग ऑपरेशन करके बनाने की कोशिश की। उसके बाद मुझे बहुत डांट भी उनसे पड़ी, लेकिन शी वाज वेरी इमोशनल वाचिंग दिस। जी बिल्कुल, और आपने एक्टिंग भी इस पे बड़ी जबरदस्त की थी। ये एक दफा फिर देखें जी। तो वो आपको वो एक्टिंग से मुतासिर हुई, या आप बेटी हैं इसलिए वो आपको इसमें देखते हुए जो है टू वो- बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है वो अपनी बेटी को ही उस किरदार में देख रही थी, इसलिए वो इतना ओवर कंज्यूम्ड हो गई, इस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया, क्योंकि एक्ट्रेस तो वो खुद भी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे एक बड़ी धमकी खेज बात कही। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी में तुम कभी किसी ड्रामे में मरो, मुझे वो सीन मत दिखाना। मुझे रियल में तो मैं सोच भी नहीं सकती, मैं रील पे भी तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। सो ये एक मुझे उनका एक बड़ा ओवर इमोशनल जो है वो एक ये रिएक्शन तो आपने बड़ी इमोशनल बात कर दी, लेकिन मैं ये सोच रहा था, ये तो देखें इनकी एक्टिंग है। रियल लाइफ में आप कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं देखेंगे। जानते हैं क्यों? क्यों? इसलिए कि कहीं काजल ना बह जाए, वरना काजल बह गया तो दोबारा 15,000 रुपए का मेकअप, और वो मेकअप भी कहीं से मिलता भी नहीं। उसके लिए कम से कम आपको कुस्तुनतुनिया जाना पड़ता। राइट। अब आप क्योंकि डायरेक्टर हैं, और लेट्स सपोज कि आपने एक एड फिल्म डायरेक्ट करनी है, कोला का इश्तिहार है, तो ये हमारे 4 क्रिकेटर्स हैं, माजी में इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम जी, करते रहे हैं एड्स। बाबर आजम को आप लेंगी, उसमें शोएब मलिक को लेंगी, शाहीन शाह आफरीदी को लेंगी, या आप हसन अली को लेंगी? हसन अली को लूंगी, क्योंकि वो जरा एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है। मुझे हाँ। लगता है उनमें एक्टिंग के जरा सीन हैं। है, वो शौक भी जिस लगता है तरह उनको। हाँ वो बॉलिंग कराने के बाद आउट कर दें, तो जो एक हाँ। उनका एक सनसनी कैसे करके रिएक्शन आता दिखाते है। हैं आपको पता है? हाँ हाँ बड़ा हाँ करीब से हाँ। देखती है। कैसे तो- करते हैं बताएं बताएं। तो- हसन अली वो देखेंगे कुछ बड़े ऐसा खुश होंगे। करते हैं ना। वो ऐसे करके हाँ, हाँ, जनरेटर हाँ। स्टार्ट करते है, जनरेटर स्टार्ट जनरेटर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक उनको एक्टिंग की तरफ और आना डांस चाहिए। वगैरह भी अच्छा खासा डांस कर लेंगे, वगैरह हमने भी दिखाया है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाहिद साहब। पार्ट टाइम मेरे ख्याल है क्रिकेट भी खेलते हैं वो कभी कभी। जी जी। अगर जाहिद साहब के लिए कोई रोल, कोई इतनी जबरदस्त अदाकारी करते हैं ये भी जाहिद माशाल्लाह। साहब की तो मैं फैन हूँ। मैं ऑफ स्क्रीन उनको पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अगली फिल्म लिखूं तो काम करें। मैं हैरान हूँ आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तबले जंग बज चुका है, इस चीज को समझ लीजिए, तबले जंग बज चुका है। इतना तबला ताफू ने नहीं बजाया होगा जितना मैं बजा रहा हूँ। कि तैयार हो जाओ, जंगी तैयारी कर लो। दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी की बात करी, आप अभी तक तबले जंग बजा रहे हैं। मैं कर मेरा तबला, मैंने आपका तबला बजाया। मैं अपना जिसका तबला बजाया। अपना भी क्यों बजाते हैं आप? आपको तकलीफ क्या है? तबले जंग बज चुका है, ये देखे ना। धिन तागड़ा तागड़ा धूम तलक धूम धिन तागड़ा तागड़ा दाग दाग नहीं लिखता मामा पड़ता नहीं। ये अच्छा तबला है, ये वाला तबला बजाए करें। एक ब्रेक लेंगे जी, इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन टू जश्न क्रिकेट। आज हमारी मेहमान है जिनको अगर कुछ भी आप तंग करते हैं तो वो कहती हैं कि मैं ताया अब्बू को बता दूंगी। ये क्या मामला है? बड़े मीम्स बने इस पे, मैं ताया अब्बू को बता दूंगी। जी जी जी, ये बस राइटर ने मुझे लगता है एक पेट लाइन, एक वो कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं ना डायलॉग की, वो दे दी। ताया अब्बू को बता दूंगी, लेकिन बेचारी मर जाती है पर ताया अब्बू को कुछ नहीं ताया बता अब्बू को कुछ नहीं बता पाती। पाती। हाँ जी। बिल्कुल सही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने इनके बारे में सुनी थी कि आप इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स जी लेना पसंद नहीं करती, जी। तो बाकी जो एक्टर्स हैं उनके फेक फॉलोअर्स होते हैं, मैंने सुना है काफी लोगों ने फेक फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, खरीदे होते हैं। तो क्योंकि तो आप क्यों इंडस्ट्री यकीन नहीं है और रखती? हम वो एक विस्पर मॉन्गर्स जो है वो बता देते हैं कुछ बातें, तो मुझे लगता है उसका कोई फायदा नहीं है। इन केस मैं बाय कर भी लूं, सबसे ज्यादा फेक फॉलोअर किसके पास है इंडस्ट्री में? या मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे शहजाद, ये आप अपनी सनसनी बनाने, अपनी ब्रेकिंग न्यूज तो बनाने के लिए आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं बता सादा से सवाल कर रहा हूँ मैं कि सबसे समरा नहीं ज्यादा- हूँ यहाँ पे, मैं ज्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कि सबसे ज्यादा किसके फेक फॉलोअर है? मैं इंटरेस्टेड टू नो। नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन आई हैव हर्ड के कुछ लोगों ने बाय आउट किया। राइट। शोएब भाई से पूछते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उसके बारे में वो क्या कहेंगे। और खासतौर पे शोएब भाई, आपको पता है कि जब फास्ट बॉलर गिलियां उड़ाता है तो एक अलग ही उसका मजा होता है, और आज यही काम किया शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम के साथ।
देखें, पहली बात तो है शाहीन तो एक पक्का फास्ट बॉलर बन चुका है, स्पेशली T20 फॉर्मेट का। मुझे ये गिला था उसके टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेस नहीं करता, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी उसने लास्ट इनिंग्स में आके जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई थी उसमें बेहतर परफॉर्मेंसेस की हैं। लेकिन अब मुझे जब वो T20 खेलता है तो उसका जोश जज्बा अलग होता है, उसकी पेस अलग होती है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, और वो फिर ये कोशिश करता है कि ही गोज फॉर द स्टंप्स, वो चाहता है कि विकेट लेना। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है उसके कि वो डॉट बॉल करने नहीं जाता, वो एग्रेसिव बॉलिंग करता है और विकेट लेने जाता है। तो आई थिंक दैट्स मेक्स हिम अ वेरी यूनिक व्हेन इट कम्स टू टेकिंग विकेट्स। क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद, क्वेटा तीनों मैच हार चुका है, क्या मशवरा देंगे क्वेटा को अब? क्वेटा को गो बैक टू द बेसिक्स। कहते हैं कि क्रिकेट में जब आप फंस जाएं, आपसे अच्छा नहीं हो रहा हो, तो आप अपने जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें बेसिक्स पे चले जाएं। सही। जो आपकी बेसिक्स हैं, जो आप उनको वो टीम में ना थोड़ी सी चेंजेस बहुत ज़्यादा किए उन्होंने। प्रेडिक्शन क्या आपकी, कौन जीतेगा? कुछ कह नहीं सकते, मैं चाहूँगा कि क्वेटा जीत जाए ताकि थोड़ा सा वो पॉइंट टेबल पे ऊपर आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? क्वेटा और इस्लामाबाद गलत होगी तो पैसे जो हमने आपको दिए कल आपको वापस देने पड़ेंगे। मुझे लगता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको, ठीक है। तो अगर गलत हो गई प्रेडिक्शन तो फिर कल अब मुलाकात आपसे दोबारा करेंगे। अच्छा शहजाद, क्वेटा हो या इस्लामाबाद, जिस तरीके से गेम खेली जाए ऐसी गेम हो कि जिसकी मिसाल ना कुस्तुनतुनिया से लेकर करनाता से लेकर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बड़ा अच्छा लगा हमें शो पर। थैंक यू भाई, मैं जी कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।